बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद से बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का बड़ा एक्शन। यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। वहीं कार्रवाई के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों में मचा हड़कंप। अटैक संपत्ति में यूनिवर्सिटी की करीब 54 एकड़ जमीन शामिल है। स्कूल और विभागों की इमारत और हॉस्टल भी शामिल हैं। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई थी। यूनिवर्सिटी ने झूठी मान्यता दिखाकर छात्रों से धोखा किया। ईडी की तरफ से ये कहा गया है। यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, तो अध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। जानकारी ले लेते हैं। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा ये मामला, ईडी का ये बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया यूनिवर्सिटी पर। तो मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर अब जो ईडी है उन्होंने साकेत कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उन्होंने करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है, अटैच किया है। और वो संपत्ति फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की है, जहां पर करीब 55 एकड़ जमीन है और उसकी जो बिल्डिंग है हॉस्टल वगैरह की, वो तमाम जो संपत्ति है उसको अटैच कर दिया गया है। जो जवाद अहमद सिद्दीकी हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने जो ये संपत्ति अर्जित की है वो गलत तरह के मान्यता दिखाकर, और जो यहाँ पर एडमिशन हुए उसमें गलत तरीके से जो पैसे लिए गए थे, उन तमाम तरीकों से ये जो संपत्ति है अर्जित की गई थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल आतंकवाद का यहाँ सामने आया था, उसके बाद से इस यूनिवर्सिटी की जांच की गई थी और जांच के दौरान ईडी ने इसमें तमाम तरह के सबूत एकत्रित किए, जिसमें 3 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और करीब अन्य 10 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो शाहीन साइदा है या फिर और जो आतंकी थे उनके कनेक्शन मिले थे, और बाद में जब जांच हुई तो यहाँ से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। वो तमाम तरह की चीजें सामने आई जो आतंकवादियों से जुड़ी हुई थी और आतंकवाद से जुड़ी थी। तो तमाम चीजों को लेकर अब जब जांच आगे बढ़ी तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आई है। हालांकि इसमें एक बात राहत की ये है कि जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी शिक्षा पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आएगी, ऐसा दावा भी किया गया, क्योंकि सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर बैठेगा और इस यूनिवर्सिटी की देखरेख की जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। हालांकि तमाम जो संपत्ति है वो यहाँ पर अटैच जो है की गई है ईडी की तरफ से। जी बिल्कुल। देखिए राजेंद्र की 140 करोड़ की जो संपत्ति है वो यहाँ पर जब्त की गई है और करीब करीब यूं समझिए कि चार्जशीट तक भी दाखिल की गई है। क्या माना जाए, आगे भी कुछ और जो चीजें हैं और भी चीजें सामने आ सकती हैं? क्योंकि ईडी की तरफ से जो बयान सामने आया है वो ये बयान सामने आया है कि झूठी मान्यता दिखाकर छात्रों से धोखा किया गया है। देखिए बिल्कुल साधना, जो बच्चे यहाँ एडमिशन हुए हैं उनको झूठी मान्यता और झूठी कई तरह की चीजें दिखाकर उनको पैसे देने के लिए यहाँ पर उन्होंने उकसाया, जिसके बाद लोगों ने इनके झूठ में आकर वहां पर जो है ज्यादा पैसे जो है जमा किए, जिसके बाद ये पूरी की पूरी जो 415 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने एकत्रित की उन एडमिशनों के माध्यम से। और कहीं ना कहीं अब उस पर जो है लगातार जब जांच हुई है ईडी की, तो ये तमाम बातें सामने आई हैं। और ये सारा का सारा तब हुआ है जब यहाँ पर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल आतंकवाद का सामने आया था और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी की जांच की गई थी। जांच के दौरान ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आई हैं और कोर्ट में ये चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की गई है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो बता दें आपको कि 10 नवंबर वो तारीख जब दिल्ली ब्लास्ट में 15 लोगों की जान चली गई थी। और इसी मामले को लेकर आपको बता दें कि ईडी का जो एक्शन है वो देखने को मिला है इस यूनिवर्सिटी पर।